Hello viewers, I Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 9 history chapter number 4. Fourth chapter it is forest society and colonialism. And today we will learn part 2. So let us start. In part 2, first point or the first learning point, the rise of commercial forestry. Dear viewers, commercial forestry, it means forest is related to commerce. It means forest is utilized for commerce or business, or the crops or the forest products, whatever it is collected, it is made for the business purpose here in this context. So let us go through in detail. First one, the Britishers decided to invite a German expert. ब्रिटिशर्स लोग डिसाइड किए कि ये जो फॉरेस्ट है भारत में, जो सारे इतना सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, इसको मैनेज करने के लिए एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाएंगे. ये कौन है? डेट्रिच ब्रॉन्डिस. इसी द नेम डेट्रिच ब्रॉन्डिस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. देखो ये याद रखो, द फर्स्ट फॉरेस्ट जनरल इन इंडिया ब्रिटिश लोगों ने बनाए, जिनका नाम था डेट्रिच ब्रॉन्डिस, जो कि जर्मन का है या जर्मन से आए थे. सेकेंड पॉइंट, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड अदर द फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन. ब्रिटिश लॉर्स बताए कॉमन पीपल, जो लोकल लोग थे, कि आप लोग और पेड़ नहीं काट सकते, और जो आपके पास जो काव है, जो गोट है, जो ग्रेजिंग करवाने के लिए लाते थे, वो भी नहीं ला सकते. फॉरेस्ट सिर्फ इसलिए यूज होगा टिम्बर लाने के लिए, बड़ा बड़ा लकड़ी जो कि उनका काम में आए. नेक्स्ट, एनीबडी हु कॉट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड. अगर कोई नहीं मानते थे ये बात को, ब्रिटिशर्स जो लोग ये बात बताए थे, तो उनको पनिशमेंट मिलता था. सो ब्रंडी सेट ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस in 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865. तो 1864 में वो प्लान किए और 1865 में उसको फॉर्मुलेट किए, वो वाला जो एक्ट को, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को. द इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट ऑफ एट देहरादून इन 1906 से, जो हम कहते हैं देहरादून में 1906 में फास्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला बनाया गया. The system that taught here was called scientific forestry. इसमें जो सिस्टम, ये शिक्षा दिया जाता था, और जो ट्रेनिंग दिया जाता था, उसको बोला गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हकीकत में होता क्या है, आगे देखते हैं. Here, a देवदार प्लांटेशन इन कांगड़ा 1933 फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स. ये एक फिगर है जो कि टेक्स्ट बुक में है. फिगर नंबर 10, ये देवदार का एक फॉरेस्ट है जो कि बताया गया है. एंड दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड दे वर टेकिंग द अटमोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट. ओके, हाउ वाज द साइंटिफिक फॉरेस्ट. ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का टर्म से साइंटिफिक फॉरेस्ट जो बनाए, तो कैसे बनाए. इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट व्हिच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन. जितना सारे बड़ा बड़ा पेड़ था, ये सबको काट दिया जाता था. तो और क्या किया जाता था, इन देयर प्लेस, उसी जगह में जिस जगह से पेड़ काटा जाता था, इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वाज प्लांटेड इन स्ट्रेट रो. तो उसी जगह में और एक नया प्लांट बनाया जाता था या प्लांटेशन किया जाता था, पूरा रो में, पूरा सीधा करके. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं प्लांटेशन. उनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता था प्लांटेशन. राइट, मतलब बड़ा बड़ा पेड़ जो है, पुराना वाला पेड़ जो है, उसको काट देंगे, उसी जगह में पूरा स्ट्रेट रो में स्पेसिफिक टाइप का, जो कि उनके लिए बेनिफिट हो, कमर्शियल के लिए, कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए, वही वो प्लांटेशन करते थे. दे प्लान हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू बी कट एवरी ईयर. वो प्लान करते थे कि हर साल पर हेक्टर, पर एकड़ कितने सारे पेड़ को काटेंगे. ऐसा देखा गया है. द एरिया कट वाज देन टू बी रिप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स. वो ऐसे प्लान करते थे कि पहले जो पेड़ काटे, उसके बाद जो पेड़ लगाए, ये कितना साल में, कितना जल्दी वो बढ़ सकता है, तो वो भी प्लान करते थे. ये जो नया वाला लगाए हैं, प्लांटेशन किए हैं, उसको भी काटने के लिए वो प्लान करते थे. दिस वॉज द देयर प्लानिंग.
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट एक्ट पास किए 1865 में जो बनाए, फॉरेस्ट एक्ट बनाए, तो ये क्या हुआ 1878 में वो फिर मॉडिफाई हुआ बीच में। 1878 के अनुसार, फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार फॉरेस्ट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला वाला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा वाला है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा वाला है विलेज फॉरेस्ट। राइट, तो देखते हैं द बेस्ट फॉरेस्ट आर कॉल्ड रिजर्व। तो फर्स्ट कैटेगरी वाला जो फॉरेस्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट में, उसमें इसका मतलब ये है उसमें बहुत सारे, जितना सारे अच्छा वाले रिसोर्सेस है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होगा, उसमें बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बहुत सारे बर्ड्स होंगे, फॉरेस्ट जो होगा पूरा डेंस होगा, थिक होगा, तो ये सारे फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, ये टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। और जो रहा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो थोड़ा सा रिलैक्सन, थोड़ा सा, और ऑटमोस्ट विलेज फॉरेस्ट एंड सॉरी रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये 2 फॉरेस्ट ब्रिटिश लोगों के हाथ में था। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज, खुद का यूज करने के लिए भी वो नहीं जा सकते वो फॉरेस्ट के अंदर। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। कहीं कहीं थोड़ा सा उतना तो फैसिलिटी नहीं था, उतना तो ध्यान नहीं दिया जाता था जो लोकल पीपुल है, फिर भी थोड़ा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट से थोड़ा सा हिस्सा अपना खुद का इस्तेमाल करने के लिए वो लेते थे, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट को बिल्कुल ही वो अलाउ नहीं किया जाता था। नेक्स्ट, फॉरेस्ट एंड द लोकल पीपल। फॉरेस्ट के साथ लोकल पीपल का क्या रिलेशन था? इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली जो फॉरेस्ट में रहेंगे वो तो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट तो ही यूज करेंगे, जैसे कि रूट्स यूज करते थे, लीव्स, फ्रूट्स, टवर्स, फॉर मैनी एंड सो मैनी थिंग्स आर ऑल्सो देयर। देन हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन। राइट, आजकल तो सब अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, टैबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, और क्या क्या सब हो गया, थेरापी वाला, लेकिन उस समय में ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते थे। पेड़ का पत्ता, उसका मूल, फूल, उसका जो फल, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करते थे मेडिसिन के लिए। ए ड्राइड स्कूप्ड आउट गार्ड, ये ऐसा एक मतलब प्रोटेक्टेड जगह होता था जहाँ पे वो लोग पानी बॉटल जैसा यूज करते थे। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। लिप्स कैन बी स्टिच टुगेदर टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स। आजकल भी पत्ता से प्लेट और कप यूज किया जाता है, आप लोग होटल में देखोगे आज तक भी। द सियाड़ी, जो कि एक टाइप का क्रीपर होता था, इसको कहते हैं बोहिनिया बहली। इसको क्या किया जाता था? रोप्स बनाया जाता था, ठीक है, रस्सी जैसा बनाया जाता था। द थॉर्नी बैक ऑफ द शेमो, जो कि सिल्क कॉटन है, ट्री इज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स को ग्रेट करने के लिए, कट करने के लिए। नेक्स्ट, ऑयल फॉर कुकिंग एंड टू लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द महुआ ट्री। जो कि महुआ जो होता है उस ट्री का एक फ्रूट होता है, वो फ्रूट से एक सीड होता है, सीड को प्रेस करके उधर से तेल निकालते थे, जो कि यूज किया जाता था कुकिंग ऑयल के लिए और लैंप जलाने के लिए। तो देखो कितना ट्रांजैक्टेड था उनका लाइफ फॉरेस्ट के साथ। आगे देखते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नट्स फॉरेस्ट जो मिलता है, यू सी दिस इज वेरी टेस्टी, यू कैन से दैट usually the small children they like it. This is also one type of nut, this one, and this is also, and this is tendu, and this is amla. All right, so these are the different types of nuts which are available in the forest, and these are nowadays these are not that much available because the forests are no more in that much whatever it was there earlier. आगे देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे। उस समय में किसी का कोई भी मतलब तबीयत खराब होता था, कैसा भी बीमार होता था, वो सिर्फ जो वैद्य होते थे, राज वैद्य होते थे या वैद्य होते थे, वो सिर्फ पेड़ का वही पत्ता, छिलका, फूल, मूल, ये सब को लेके मेडिसिन तैयार करते थे और लोगों का तबीयत उसी से भी ठीक हो जाता था। दिस इज द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ द नेचर and these are the different samples of the herbs. Right, आगे देखते हैं,
हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड। धीरे धीरे जब फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो था, लोगों को मना किया गया आप जंगल नहीं जा सकते, आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज कर नहीं कर सकते, आपका जो डेली लाइफ है जो आप यूज करते थे फॉरेस्ट से जो भी चीज़ लेके वो आप नहीं ले सकते, तो धीरे धीरे लोगों का लाइफ अफेक्टेड हुआ। द फॉरेस्ट एक्ट मीन्ड सिवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। ऐसा नहीं है कि एक जगह में, पूरा देश भर सब सारे लोगों के ऊपर असर पड़ा जो कि फॉरेस्ट में रहते थे। आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस, जैसे कि कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेस, ग्रेजिंग देयर कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग, फिशिंग, ये सब इलीगल हो गया। मतलब जंगल से लकड़ी काटना, ग्रेजिंग कराना, फ्रूट्स कलेक्शन करना, रूट्स कलेक्शन करना, हंटिंग करना, ये सब इलीगल हो गया। पीपल वेर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अभी कभी कभी जगह में, कहीं कहीं जगह में ऐसे हुआ है कि लोग ज़बरदस्ती, मतलब वो फोर्सफुल हुए चुराने के लिए लकड़ी। अगर चुराते चुराते पकड़ा गए, कोई नहीं देखे तो ठीक है, अगर पकड़ा गए, दे वेयर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स हु कुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम। अगर पकड़ा गए फॉरेस्ट गार्ड के हाथ में तो उनको कुछ लालच देना पड़ता था, जो फॉरेस्ट गार्ड था उससे वो आने के लिए, नहीं तो वो फिर इन्फॉर्मेशन दे देंगे ब्रिटिशर्स को, इनका हालत ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही जा होता था। ओमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वेयर स्पेशली ओरिड। जो कि ओमेन सेक्शन ऑफ पीपल थे, आग जलाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए जो कि फ्यूल वुड यूज करते थे, वो बहुत दुखी हो गए। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स टू हरास पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। वो भी जो फॉरेस्ट कांस्टेबल्स थे या जो फॉरेस्टर थे, उनका भी एक आदत हो गया कि आप जो खाना हमको अगर मुफ्त में दोगे तो हम कुछ शायद आप लोगों को मौका दे सकते हैं जंगल के अंदर घुसने के लिए। तो ये भी उन लोगों का एक हैबिट हो गया। ये और एक प्रॉब्लम रहा लोकल पीपल के लिए। सो डिफरेंट सिचुएशंस इट occurred and which was the very difficult for the people to live. Now how did forest rules affect cultivation? कल्टीवेशन को कैसे अफेक्ट किया, तो इसमें स्पेशली एक टाइप का कल्टीवेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहले समझते हैं व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म वाज एन प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है, ये मतलब एक जगह में कल्टीवेशन करेंगे, फिर उस जगह का जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होने के बाद और एक जगह चुनेंगे, इसको फिर पेड़ को काटेंगे, साफ़ करेंगे, फिर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे, फिर और एक जगह को जाएंगे। तो ये एक घूम घूम के जो कल्टीवेशन करते थे। दिस इज a traditional agriculture practice in many parts of Asia, Africa and South America. ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, ये आज का नया बात नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने का चीज़ है। इट हैज़ मैनी लोकल नेम्स, बहुत सारे लोकल नेम इसका है, जैसे कि सच एज लीडिंग इन साउथ एशिया, इसको मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, चिटमेने और टाभी इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका। तो अलग अलग नाम में जाना जाता है अलग अलग देश में, अलग अलग एरिया में। लेकिन भारत में जैसे कि ध्याय, पेंडा, बेवार, नेवाद, झूम, पोडू, फिर खंडाद एंड कुर्मी, ये कुछ लोकल नाम हैं। एंड इन द टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर, तो उसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ही नाम है, उसका अलग अलग जगह में अलग अलग यूज किया जाता था। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट वेर कट डाउन एंड बर्न इन रोटेशन। रोटेशन करके, रोटेशन मतलब अदल बदल करके, ये जगह को काट देंगे, फिर कुछ ये जगह में कल्टीवेशन करेंगे, फिर और एक कोई जगह को काट देंगे, तो ऐसे ही होता था। सीड्स आर सोन इन द एसेस आफ्टर द फास्ट मानसून रेन्स एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। तो मानसून के समय में जब बारिश का मौसम होता था, उस समय में उससे पहले पेड़ को काट देते थे, पूरा ज़मीन को रेडी कर देते थे, सीड लगा देते थे, और धीरे धीरे जब बारिश होता था, ये जो समय हो जाता था, जो टाइम हो जाता था, तो वो नेचुरली ग्रो होता था, और उसका ख्याल भी रखते थे। तो वो अक्टूबर नवंबर के आसपास वो लोग उसको प्रोडक्शन करते थे। फिर देखेंगे व्हाट वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैंड। एक्चुअली दिस शुड नॉट बी व्हाट, इट शुड बी वाई, राइट, इट शुड बी वाई वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन। ठीक है, तो बैन क्यों हुआ? यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल द फॉरेस्ट। तो उनको लगा कि अगर इसे आग लगाते रहेंगे, पेड़ को काटते रहेंगे, एरिया को जलाते रहेंगे, तो ये फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल है,
तो ये नहीं होना चाहिए। दे फेल्ट दैट लैंड विच वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर्स। जिस जगह को वो काट के खेती में काम करेंगे या शिफ्टिंग कल्टिवेशन करेंगे, उस जगह में तो कल्टिवेशन करेंगे, तो रेलवे के लिए जो उनको टिम्बर चाहिए, बड़ा बड़ा लकड़ी चाहिए, वो कहाँ से आएगा। तो ये सोच के वो भी बोले कि नहीं नहीं वो अच्छा नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। When a forest was born, there was a added danger of flames spreading and burning valuable timber. वो सोचे कि अगर फॉरेस्ट में आग लग गया, उसी आग से अगर कोई बड़ा बड़ा पेड़ से लग गया, तो बड़ा बड़ा पेड़ का जो लकड़ी है, जो उनको फ़ायदा होने वाला था, वो भी जल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगा। ये सोच के वो बोले कि नहीं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बंद कर देना चाहिए। शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। गवर्नमेंट को भी बहुत परेशान किया ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाला टैक्स कलेक्शन करने के लिए। कैसे? जैसे कि एक जगह में ये गांव वाले रहते हैं और इस जगह में शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने के बाद और कहीं जगह में कुछ जगह को जाएंगे, क्योंकि उसी जगह का जो फर्टिलिटी है, जो ज़मीन का पावर है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा गांव वाले कहाँ कहाँ जाके घूमते रहेंगे, गवर्नमेंट को थोड़े पता चलेगा, और उनके लिए जो टैक्स कलेक्शन वाला दिक्कत होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी सोचा कि यार सही बात तो है, अगर उनको ऐसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने के लिए छोड़ देंगे तो कहीं कहीं जगह घूमते रहेंगे, हम क्या उनके साथ साथ घूमेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहा। एज ए रिजल्ट मेनी कम्युनिटीज, राइट, 1 point we have left, therefore the government decided to ban shifting cultivation। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एज ए रिजल्ट मेनी कम्युनिटीज वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। तो ये जब बैन हो गया, शिफ्टिंग कल्टिवेशन बैन हो गया, बहुत सारे फैमिली डिस्प्लेस हो गए, मतलब उनका जो जगह था रहने के लिए वो तो बैन हो गया, कल्टिवेशन नहीं कर पाएंगे तो कैसे रहेंगे, कहाँ खाए, मतलब रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन, कोई कोई खुद का ऑक्यूपेशन मतलब काम चेंज कर दिए। विथ सम रजिस्ट्रेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिवेलियंस, और कहीं कहीं वो जो रिवेलियन हुआ, जो आंदोलन हुआ, उसमें भी कोई योगदान दिए, और उनका जो फॉरेस्ट का जो खुद का ये राइट है, खुद का जो अधिकार है, उसको और एक बार पाने के लिए वो लड़ाई करते रहे। सो डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द पोर्शन ऑफ द डे। वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू ऑल।